ये माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, इनसे ज़रा डिटेल में बात करते हैं कि इस समिट का पाकिस्तान की मईशत पर असर होगा, क्योंकि 27 साल के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान का बेहतर इमेज दुनिया के पास जा रहा है। मुनव्वर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने अपने शो में इनवाइट किया। सर थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन माय शो। सर ये बताइएगा, अगर मैं प्रिसाइजली आपसे पूछूं, एक इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में 27 साल के बाद। अक्सर और बेशतर ये बात की जाती थी पाकिस्तान के जो दुश्मन है, जिसमें भारत सर फहरिस्त है, अफगानिस्तान भी हमारा ब्रदर मुल्क तो है, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन दुनिया में बदनामी करते थे पाकिस्तान की, आइसोलेशन का शिकार कहा जाता था, कहते थे कोई पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता। इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है जो कल से ये समिट शुरू होने जा रही है? देखें, इसकी सिग्निफिकेंस को जानने के लिए, समझने के लिए हमें इसे 3 सतहों पे देखना होगा। पहली सतह दो तरफा ताल्लुकात या रियासती सतह के ऊपर अगर आप देखें, जिस तरह आपने जिक्र किया, पाकिस्तान की जो माशी मखदूश हालत रही है और उसके साथ सियासी हम आहंगी का फुकदान रहा, फिर दहशत गर्दी की वजह से पाकिस्तान का बैरूनी दुनिया में कोई अच्छा तासुर नहीं था, इस वजह से इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे नहीं आ रही थी, और जो पहले से कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की थी वो यहाँ से उनका भी इनखला हो रहा था। इस पे मजीद जो है भारत ने पाकिस्तान को तनहा करने के लिए, चाहे वो वॉइस ऑफ अमेरिका हो या रशिया टुडे हो, उसके अंदर एक झूठे आर्टिकल्स को पब्लिश करवाया, यहाँ तक कि खित्ते के अंदर दहशत गर्दी भी करवाई, जिसका जिक्र फैटफ ने अपनी रिपोर्ट के अंदर दिया। जी। दूसरी सतह के ऊपर, लिहाजा रियासती सतह पे जब समिट होती है एससीओ की, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का एक मस्बत तासुर उभरेगा कि पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है, पाकिस्तान इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी है, और पाकिस्तान मरकज़ है इस वक्त सफारतकारी का। जिस तरह से अनवर इब्राहिम जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है वो तशरीफ़ लाए, सऊदी डेलीगेशन आया, उससे पहले रशियंस की बातचीत होती रही, और अब समिट हो रही है, और समिट से एक दिन पहले चाइनीज प्रीमियर ली क्वांग साहब तशरीफ लाए 12 रुकनी टीम के साथ। तो ये एक मस्बत तासुर उभरेगा। अगर आप खित्ते की सतह पे देखें तो खित्ते में बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में हुकूमत तब्दील हुई, श्रीलंका में नए प्रेसिडेंट ने कहा कि वो श्रीलंका को ग्वादर के साथ लिंकअप करेगा, जिस तरह मोहम्मद बीजू की तहरीक मालदीव्स में नजर आई, नेपाल ने अपने नक्शों को जारी किया, और इस वक्त भूटान भी चाहता है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो। तो लिहाजा चाइना पाकिस्तान की जो कोऑर्डिनेशन है उससे, और इंडिया की जो एंटागोनिस्टिक पॉलिसीज रही हैं अपने पड़ोसी ममालिक के हवाले से, जिसके बायस भारत इस वक्त तनहा हो रहा है, और खित्ते के जो मसाइल हैं, स्पेशली गुर्बत को दूर करना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को अचीव करना, क्लाइमेट चेंज की जो सूरत हाल है उसको टैकल करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर की जहां तक बात आती है, तो पाकिस्तान और चाइना रीजन के साथ कनेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो उस हवाले से भी ये समिट उसको एक बूस्ट देगी। और तीसरी बात ये कि अगर आप इसको बैनुल अक़वामी सतह पे देखें तो हम देख रहे हैं कि उसके स्ट्रक्चर में एक तब्दीली रूनुमा हुई है कि यूनिपोलैरिटी से ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हमने किया है। जब मैं कहता हूँ ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड, इसका मतलब ये हुआ कि न फ़कत रियासतें बल्कि जो बैनुल रियासती तंजीमें हैं वो भी किरदार अदा कर रही हैं, रियासत के अलावा जो तंजीमी हैं वो भी अपना किरदार अदा कर रही हैं, और जो कारोबारी कॉरपोरेशंस हैं वो भी किरदार अदा कर रही हैं। तो उसमें जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत सारे रीजन की मिलके ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह एसयू है, उसका एक अहम किरदार है। चूंकि माजी में हम देखते रहे कि ग्लोबल नॉर्थ का नैरेटिव बड़ा डोमिनेट था, उसकी तोती बोल रही थी, और वो नैरेटिव आ रहा था यूरोपियन यूनियन से, नेटो से, G7 से। अब ग्लोबल साउथ की आवाज़ और इसके मसाइल को भी उजागर किया जा रहा है, और वो प्लेटफॉर्म है एससीओ, ब्रिक और उसके साथ नॉन अलाइंड मूवमेंट। जहां तक भारत का सवाल है तो भारत इस वक्त मुझे ट्रबल सिचुएशन में नजर आता है। अच्छा। और उसको भी आप वो तीन सतहों पे उसे हम देख सकते हैं। पहली सतह रियासती सतह है, जिस पे आप देखते हैं कि भारत के अंदर जो मोदी साहब की हुकूमत है वो इस तरह पावरफुल नहीं है जिस तरह माजी के अंदर बड़ी पावरफुल नजर आती है। फर्स्ट टेन्योर में जितनी पावरफुल थी उतनी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उतनी नहीं है। सीटें एग्जैक्टली सीटें उनको कम मिली हैं। फिर जो भारतीय सोसाइटी है वो पोलराइज्ड हो गई है, फ्रेगमेंटेड है, नस्ली बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों के ऊपर, इलाकाई बुनियादों के ऊपर। नॉर्थ और साउथ के दरमियान में गहरा आपको फर्क नजर आता है, उनकी सोच के अंदर, उनके स्टाइल के अंदर, उनके कारोबार के अंदर। तो लिहाजा एक पोलराइजेशन है। तो भारत रियासती तौर पे, और फिर लोग सवाल उठा रहे हैं
कि मोदी साहब की पॉलिसीज जो हैं वो पॉलिसीज कारगर साबित नहीं हो रही। दूसरा जो अगर आप खित्ते की सतह पे देखें, जो भारत की जो पॉलिसीज रही हैं हिंदुत्व के तहत, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, जहां पे भारत, अगर मैं ये एहतियात से न कहूं कि तनहा हो गया है खित्ते में, लेकिन कम से कम एक ग्रीवेंसेस हैं पड़ोसी ममालिक को। यही वजह है कि वो चाइना और पाकिस्तान के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है बनिस्बत भारत के। तो भारत खित्ते की सतह के ऊपर भी तनहा हुआ है, और उसके साथ साथ अगर बैनुल-अक़वामी सतह पे देखें तो भारत बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। एक तरफ वेस्ट का प्रेशर है, बिकॉज वो अमेरिका की अलायंस स्क्वाड का हिस्सा है, जहां पे वो प्रेशर डालते हैं कि अपनी प्रेजेंस को लो ग्रेड रखें। यही वजह है कि जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर शिरकत कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। ब्रिक्स में भी उनकी लो ग्रेड शिरकत रही है, और यही वजह है कि दूसरी तरफ ब्रिक के जो ममालिक हैं वो भी भारत को शक की निगाह से देख रहे हैं, पाकिस्तान की अहमियत को उजागर कर रहे हैं, पाकिस्तान की ब्रिक में शमूलियत की बात कर रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है ग्लोबल साउथ की, वो फलस्तीन के मसले पर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में सारे फलस्तीन के हक में वोट देते हैं, जबकि भारत जो है उस वोट को एब्सटीन करता है और अपनी जो स्टेटमेंट है उसमें वो बताता है कि उसकी अलाइनमेंट इजराइल के साथ है। तो भारत इस वक्त अंडर प्रेशर है, रियासती सतह पे भी, खित्ते की सतह पे भी और बैनुल अक़वामी सतह पे भी। और ये फोरम खुद भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मेंबर जो नेशंस हैं इस फोरम के, उसके साथ अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करे, कनेक्टिविटी का हिस्सा हो, ताकि वो जो ख्वाब देखता है कि मैं की प्लेयर बन जाऊं कम से कम इस रीजन के अंदर या बियॉन्ड दिस रीजन, वो उसी वक्त शर्मिंदा ताबीर होगा जब वो इस खित्ते के ममालिक के साथ मिलके चलेगा। बट सर, मुनव्वर साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आई डाउट ऑन सम पार्ट्स ऑफ योर आपके मौकफ जो है उसमें मुझे थोड़ा सा इसलिए क्योंकि $600 बिलियन की मईशत रखने वाला भारत इस वक्त तन्हाई के शिकार कैसे हो सकता है? अगर आप इजाजत दें मैं यही जवाब ना हसनैन जावेद साहब से भी ले लेता हूं, फिर मैं आप ही की तरफ इसी सवाल को लेकर आऊंगा। हसनैन जावेद साहब, डू यू एग्री कि इस वक्त भारत जो है वो तन्हाई का शिकार है? $600 बिलियन की मईशत उनके पास है, हर मुल्क उनके साथ ट्रेड करने की ख्वाहिशमंद रखता है क्योंकि मार्केट बड़ी स्ट्रांग है, मार्केट बड़ी उनकी एक, आप समझ लें कि हर जगह वो पेनिट्रेट कर जाते हैं इजीली। अच्छा, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। आई कंप्लीटली एग्रीड विद मुनव्वर साहब, क्योंकि डॉक्टर मुनव्वर, क्योंकि आप ये समझिए कि इस टाइम पर जो मईशत होती है वो आज है और कल नहीं है, उसकी डायरेक्शन मूव हो जाती है। आप ये देखें कि उनके जयशंकर के रीसेंट जो उन्होंने स्टैंस लिया है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम किसी किस्म का बायलैटरल ताल्लुक नहीं रखना चाहते, हम मल्टीलैटरल की वजह से आ रहे हैं, और आई ट्राई टू बी अ गुड बॉय, राइट। सो वो एक अच्छे अपने आप को एक अच्छा इंसान जाहिर करने के लिए, एक अच्छा मेंबर जाहिर करने के लिए एससीओ के तौर पे वो आ रहे हैं, और उनके अंदर वही सारी चीजें हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने चाइना के लिए जो बड़ी स्टेटमेंट की, वो ज्यादा मैटर करती है पाकिस्तान से भी ज्यादा, कि वो चाइना के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ पर एक तरफ तो रशिया के साथ हैं, और रशिया के थ्रू जो है वो यूरोप तक अपना ऑयल बेच रहे हैं, और फिर इसी तरीके से अमेरिका को बेच रहे हैं और सऊदीया को बेच रहे हैं। और इस लिहाज से ना वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखना चाहते हैं और चाइना के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते। ये स्टेटमेंट खारजा पॉलिसी के तौर पे दोनों तौर पे इमेच्योर तरीन स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप बायलैटरल मामलात के अंदर नहीं आना चाहते, और इसके अंदर खित्ते के अंदर आप ये समझ लीजिए कि शंघाई ताउन तंजीम जो है वो चीन, रूस और पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक की वजह से आबादी के लिहाज से बड़ा इत्तेहाद है, जबकि ये दुनिया का 40% रकबे को कवर करता है। अब मैं आपको आने वाले वक्त में ये बता दूं कि आने वाले वक्त के अंदर, माने या ना माने, माशी कुव्वत तो साउथ ईस्ट एशिया ही है, और उसके अंदर पाकिस्तान को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई मामलात और हालात और सब की वजह से, आई रियली अप्रिशिएट रशिया एंड आई रियली अप्रिशिएट चाइना, कि जिसने पाकिस्तान को वेन्यू बनने से हटने नहीं दिया, क्योंकि कल को कोई भी बात बैठेगी तो चाइना पाकिस्तान में आके बैठेगी, और इसमें कोई शक नहीं कि आगे आने वाली दुनिया में हाँ और ना के फैसले इसी खित्ते में होंगे। अब इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है कि चाइना क्यों आइसोलेशन में जा रहा है। इधर से वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात रखता है, लेकिन अफगानिस्तान को एससीओ के अंदर ऑब्जर्वर ममालिक के तौर पर रखा गया। हालांकि एक और मुल्क है जिसको ऑब्जर्वर के तौर पर रखा गया, लेकिन उसको शामिल किया गया। अब अफगानिस्तान के साथ वो काम जो ले रहा है, वो ले रहा है आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर, यानी
वो रॉ के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर जो चाइना यानी सी पैक को बर्बाद करने के लिए पूरा निशाना बना अच्छा, चुका है, लेट मी जो करेक्ट कि यू उसको सर, फायदा आई नहीं वाज देगा। शॉक्ड सर, क्योंकि आपने शायद कह दिए चाइना इस वक्त तन्हाई का शिकार है, भारत का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने शायद चाइना गुफ्तगू नहीं, में। सॉरी, भारत, जी भारत, जी बिल्कुल। भारत, चाइना बट सर बिल्कुल नहीं। मेरा एक पॉइंट और भी है, मैं चाइना- चाहूंगा सर इस आप अपनी बात के साथ इसको ऐड भी कर दीजिएगा। सर इंडिया और चाइना की ट्रेड 113.83 बिलियन डॉलर्स। सर पाकिस्तान की इतनी जी हाँ। ट्रेड है उनके साथ? अच्छा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, मैं क्रिटिसिज्म पाकिस्तान पे भी करूंगा, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको भारत की वजूहात बता दूं। अब भारत की जो वजूहात हैं, उसके अंदर जो मामलात हैं, जो भारत ने रीसेंट मामलात के अंदर जो रशिया के साथ अपना टिल्ट दिया है, उसकी वजह से सारा के सारी इंडस्ट्री आप देखें, अडानी से अंबानी की वजह से थी, सारा का सारा गूगल से लेके सारा का सारा नेटवर्क उधर शिफ्ट हुआ। उन्होंने चाइना से बहुत सारे मामलात को शिफ्ट करके इंडिया में किया, लेकिन अब जो उनका तर्ज हुकूमत है, उन्होंने सारी फॉरेन पॉलिसी को टिल्ट किया। उनके करंट अफेयर के, उनके जो एक्सटर्नल अफेयर के जयशंकर और उसके अंदर अजीत देवल का सबसे बड़ा स्टैंस ये है क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को डिजाइन कर रहा है। अब उसकी ऑफेंस स्ट्रेटजी ये है कि वो कुछ अरसे के अंदर जो उन्होंने रशियन तेल को बेच के जो पूरी खत्ते के अंदर अपने आप को फिक्टिशियसली, आई एम यूजिंग द वर्ड फिक्टिशियस, ये कंप्लीट फिक्टिशियस है। ये कोई मईशत के अंदर वो तीसरे दर्जे पे नहीं पहुंच गए, ना ही चौथे दर्जे पे पहुंच गए। भारत उतना ही पसमानदा है जितना कि हम हैं। अगर आप वो कहते हैं कि $650 बिलियन की उनके पास रिजर्व है, तो बहुत ऊपर चले गए, ये फिक्टिशियस है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमसे बेहतर नहीं है, वो हमसे बिल्कुल बेहतर है। क्या रोड नेटवर्क उनका बेहतर है कि जिन बातों को वो जिन बॉर्डर एरियाज के अंदर जहां पेट्रोलिंग हो रही है, 26 में से 25 तो चाइना के हाथ में है, तो इसके पास चाइना का कोई हल नहीं है। उसके बावजूद वो तंग आमद, वो जंग आमद है, और तंग कम और जंग आमद ज्यादा है। चुनाचे अगर आप ये कहेंगे कि माशी मॉडल के तौर पर उनके पास इस वक्त ज्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये यूक्रेन और रशिया की वॉर का फायदा उठाया। उन्होंने ये जो जंग है, इस जंग को ऐड किया है। बेहतरीन बात मैं आपको बता रहा हूं, यूक्रेन ने भी और अमेरिका ने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि इस जंग को टेक्निकली फंड करने वाला इंडिया है, और इस इंडिया के अंदर वो अपने आप को ब्रैकेट तो कर लिया। अब ये जयशंकर को भेजकर और मोदी के ना आने से वो बेसिकली एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं कि हम उसके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि नेटो के अगेंस्ट एक ही ताकत है, वो है शंघाई कोऑपरेशन, और इसका अगला दर्जा है ब्रिक्स। पाकिस्तान को ब्रिक्स में क्यों नहीं आने देता इंडिया? और ये भी मैं आपको बताऊं कि रूस और चाइना की एफर्ट से पाकिस्तान आज जो है वो आपका वेन्यू बना है। और इसके अंदर मैं आपको अर्ज करूं कि आपने $103 बिलियन की बात की। देखें, भारत मजबूर है चाइना मजबूर नहीं है इंडिया के, क्योंकि लो कॉस्ट प्रोडक्ट और लो कॉस्ट एफिशिएंसी के अंदर मुकाबला ही नहीं कर सकते। मैं G2G बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं आपको कॉस्ट एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, मैं लेबर की बात कर रहा हूं। ह्यूमन लेबर अब मैटर नहीं करती। चाइना का सारा चाइना भी 1.5 अरब की सोसाइटी है। मुझे क्या बताइए कि आपको लगता है कि चाइना लेबर इस्तेमाल कर रहा है? अगर लेबर इस्तेमाल कर रहा है तो यहां का तो वेज रेट बढ़ गया। अब मैं चाइना में बैठकर मैं आपको ये ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन के ऊपर जितना चाइना प्रोड्यूस कर रहा है लो कॉस्ट में, अगले कई साल इसको कंपीट करने वाला कोई नहीं होगा। चुनाचे भारत सबसे ज्यादा जो है वो माल चाइना से मंगवाता है। चाइना की तो इंडिया की मार्केट बर्बाद हो जाएगी अगर वो चाइना से माल ना मंगवाए। सो एज दैट सेम केस अमेरिका के अंदर पूरे किसी भी मार्ट में जाके देखें, हर चीज चाइनीज प्रोडक्ट है। आप जाके वहां के प्रेसिडेंशियल वहां के म्यूजियम में देखें, उनका जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जो सीनियर जॉर्ज का जो डॉग था मिली, वो भी मेक इन चाइना है। सो मुझे ये बताइए कि हर चीज मेक इन चाइना है। सो आप अगर कैमला हैरिस भी ये कह देती है कि हम जो है वो हमें चाइना नहीं चाहिए और हम लो कॉस्ट प्रोडक्ट में उसके कंपैरेटिव आ जाएंगे, वो मैक्सिको से लेके 17 एक्वाडोर, पनामा सारे ममालिक को मिला ले, वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट में उसका कंपटीशन नहीं ला सकती। चुनाचे लो कॉस्ट प्रोडक्ट में चाइना इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान को उसमें क्या करना है? पाकिस्तान की कमजोरियां हैं। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान के खित्ते के 9 ममालिक के साथ तिजारती खसारा 11% से बढ़ गया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑन इट, एम आई राइट और रॉन्ग? सो पाकिस्तान को अब ये सोचना है, और ये बेहतरीन मौका है कि हमें डिस्कस करना है चाइना और रशिया के साथ। हमें वो पोजीशन लेनी है जो भारत की थी। भारत इज नोवेयर। डॉक्टर मुनव्वर ने बिल्कुल ठीक कहा,
कि वो आइसोलेशन में है, उसका कुछ नहीं होगा, वो अपने आप को सुपर पावर की रेस में लेकर आ गया है। अच्छा, इंसान का दिमागी तवाजुन चला जाए तो क्या कर सकता है? भारत का इसी तरीके से दिमागी तवाजुन चला गया और इस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले बायलैटरल और मल्टीलैटरल के ऊपर जो जुमलाबाजी उन्होंने अपने मीडिया में पाकिस्तान के वो लिए हसीमत वो गलत हसीमत की। का और इससे हाँ, पहले बिल्कुल शंघाई कॉर्पोरेशन के अंदर भी जो भी हमारा फॉरेन मिनिस्टर था, डिस्पाइट, मैं इस वक्त पॉलिटिकल बिलावल नहीं भुट्टो हो रहा, जरदारी साहब थे ना हमारा उसमें। बिलावल भुट्टो जा रहा है या जो भी जा रहा है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर था, जिस तरीके से शंघाई कॉर्पोरेशन के अंदर गोवा में उन्होंने उनके साथ बुरा सलूक किया, तो क्या हम भी वैसा करें? हम वैसा नहीं करने वाले, लेकिन मैं पाकिस्तान को ये सजेस्ट जरूर करूंगा, इफ दे अवॉइड अस वी हैव टू अवॉइड देम। सो अगर वो एग्जैक्टली माय पॉइंट इज दिस, मैं जरा मुनव्वर साहब से, सर अगर आप इजाजत दें, मैं मुनव्वर साहब से बोला, व्हाई वी नीड इंडिया टू टॉक, मतलब हमें क्यों जरूरत है? अगर लेट सपोज हम इंडिया ने एक स्टांस रखा हुआ है, आप भी एक स्टांस रखें, आप जब ये बात करें कि इंडिया आइसोलेशन का शिकार है, 600 बिलियन डॉलर्स की उनकी इकोनॉमी है, वो उन्होंने चले इकोनॉमी अपनी बिल्डअप की हुई है, जो भी कुछ किया हुआ है, बट अगर वो आइसोलेशन का शिकार है तो व्हाई वी नीड इंडिया, हमें क्यों जरूरत है उनसे बात करने की? देखें, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो ग्लोबल नॉर्थ है वो ग्लोबल साउथ की पैरिफेरल या स्मॉलर या डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस को या मिडिल रेंज पावर्स को किस तरह कंट्रोल करते हैं। उनका एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर का जो की एलिमेंट है वो ये कि जो आपस के जो ये नेबरिंग स्टेट्स हैं, इनके दरमियान में हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट न पैदा होने पाए। यही वजह है कि माजी में उन्होंने इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट रखा और मीडिया के अंदर नैरेटिव को कंस्ट्रक्ट करके मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर उन्होंने इख्तलाफात को बढ़ावा दिया। और अगर जो पैरिफेरल नेशंस हैं उनके दरमियान में हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो उनकी डिपेंडेंसी हमेशा ग्लोबल नॉर्थ की तरफ रहेगी और यही उन्होंने तरीका अख्तियार किया। अब जहाँ तक भारत और पाकिस्तान का ताल्लुक है, पहली चीज़ तो जो अभी हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हुई और मैं बड़ा मशहूर हूँ, बड़ी डिटेल के साथ हमारे दोस्त ने बड़ी तफसीलन बताया चाइना से। पहले तो ये समझिए कि क्या भारत आज से पहले ज़्यादा सिक्योर था या आज ज़्यादा सिक्योर है? मैं ये समझता हूँ कि टू फ्रंट वॉर तो हिटलर भी नहीं जीता था और इंडिया के मल्टीपल फ्रंट्स खुल गए। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, बांग्लादेश से बिगाड़ बैठा है, श्रीलंका राजी नहीं है, नेपाल, भूटान और मालदीव भी दूसरी तरफ देख रहे हैं। और फिर जो दोस्त है रशिया, जो इस वक्त उनकी ओवरऑलिंग कर रहा है सारे टैंक्स की, वो करंटली तो इंडिया को रेलिवेंट समझते हैं बिकॉज एक बड़ी मार्केट है जिस तरह आपने कहा, लेकिन उन्हें भी इल्म है कि जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान के साथ है। चीन की 125 बिलियन डॉलर या आप 117 बिलियन डॉलर या 113 बिलियन डॉलर व्हाट एवर द फिगर इज, उनके साथ ट्रेड तो जरूर है, लेकिन वो ट्रेड चाइना के फेवर में है न कि इंडिया के फेवर में है। और फिर इंडिया की जो लो और मिडिल रेंज इंडस्ट्री है वो उनके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इस सारी मुश्किलात से निकलने का एक ही हल है कि अपने पड़ोसी ममालिक और इस तरह के जो फोरम्स हैं जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन को ख़त्म करते हैं, वहाँ पे आके अपने आप को रिकनेक्ट करें। और ये कोई नई बात नहीं है। उसमें 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जयशंकर जो अपने आप को काफ़ी रैशनल समझते हैं, जिस तरह से हेनरी किसिंजर प्रेसिडेंट निक्सन की पॉलिसी को रैशनलाइज करते थे, कंडोलीजा जिस तरह से रैशनलाइज करती थी प्रेसिडेंट बुश जूनियर की पॉलिसी को, इसी तरह से वो डिपिक्ट करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि जो मोदी साहब का जो एजेंडा है उसको रैशनलाइज करना, उसके ऊपर आर्टिकुलेटेड नैरेटिव बिल्डअप करना, वो असल में काम है जयशंकर साहब का। तो अगर आप रैशनल हैं और आप इस फोरम के ऊपर आ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि माजी में इसी तरह की स्टेटमेंट अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत ने दिया था जब वो इस्लामाबाद 2003-4 मुशर्रफ साहब की हुकूमत में तशरीफ ला रहे थे। उन्होंने ये फरमाया था कि हम पाकिस्तान से किसी भी हवाले से बातचीत नहीं करेंगे और बाद में साइड लाइन पे मीटिंग हुई। तो अब भी मैं उम्मीद करता हूं कि साइड लाइन पे मीटिंग हो, चूंकि बात यह है कि अगर एशिया ने उठना है, ग्लोबल साउथ ने उठना है, तो उसमें नो डाउट कि इंडिया 1.4 बिलियन जो लोग हैं उसकी पॉपुलेशन के साथ और उभरती हुई इकोनॉमी के हवाले से जो तकरीबन $4.25 ट्रिलियन की है, उसमें उसका अहम किरदार होगा। लेकिन अगर वो एक टांग रखेगा मगरिब की तरफ और एक टांग रखेगा मशरिक की तरफ, न वो मगरिब का रहेगा न मशरिक का रहेगा। यही वजह है कि मगरिब भी उसको डाउट से देख रहा है और जो भी अमेरिका में जो स्ट्रेटेजिक उनके रिसर्च जर्नल हैं उसमें डाउट कास्ट किया जा रहा है इंडिया के बिहेवियर के ऊपर। और फिर ब्रिक के जो पावर्स हैं वो भी डाउट कास्ट कर रहे हैं
तो इस तरह से जब एतमाद मुतजलजिल होता है, आपकी मार्केट में लोग चीजें तो बेचेंगे लेकिन आप पे एतमाद नहीं करेंगे, आपकी बात पे चलेंगे नहीं, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे नहीं, तो फिर जो आप ख्वाब देख रहे हैं कि आप पावर वो की दौड़ शर्मिंदा में ताबीर नहीं हो सकेगा। सर अगर आप दोनों इजाजत दें, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। चाइना के भी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान को लेकर, और कोई भी मुल्क अगर आपके साथ डायलॉग करना चाहता है, बात करना चाहता है, टेबल पर टॉक करना चाहता है, या फिर आपसे दो तरफा तिजारत करना चाहता है, बायलैटरल आपसे गुफ्तगू करना चाहता है, उसके लिए सियासी इस्तेहकाम मस्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर कोई भी मुल्क आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वो जो सरमाया लगा रहा है उस सरमाया की बाकायदा तौर पर श्योरिटी उसको होनी चाहिए। क्या चाइना के कंसर्न्स हैं पाकिस्तान पे इस तरह के मामलात को लेके? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे।